आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क का उच्चारण स्थान क्या है इन ऑप्शन में से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ। याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? दोस्तों ये जो अंक शब्द है इनकी ध्वनियां किसकी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरबी अंग्रेजी है। अरबी अंग्रेजी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही चुन चुन करके लेकर आया हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन है अ के उच्चारण स्थान का नाम है। तो दोस्तों अ के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ तालव्य। याद रखिएगा कंठ तालव्य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शब्द कोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? दोस्तों इन ऑप्शन में से शब्द कोश में से कौन सा शब्द पहले आएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असंज्ञक। याद रखिएगा ऑप्शन ए असंज्ञक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह व्यंजन है। तो दोस्तों वह व्यंजन कौन सा इन ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतस्थ। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा य। याद रखिएगा ऑप्शन बी य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्रुत गमन करने वाला। दोस्तों द्रुत गमन करने वाला के लिए शब्द है, एक शब्द है। दोस्तों द्रुत गमन करने वाला के लिए कौन सा एक शब्द होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्रुतगामी। याद रखिएगा ऑप्शन बी द्रुतगामी होगा। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों क्षणिक का जो विपरीतार्थक शब्द है वह क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाश्वत। याद रखिएगा शाश्वत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों जो 4 दिन की चांदनी मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। याद रखिएगा ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों जो मुंह तोड़ शब्द है उसमें कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। याद रखिएगा तत्पुरुष समास है मुंह तोड़ शब्द में, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों पाप पुण्य जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व समास। याद रखिएगा द्वंद्व समास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो कि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तड़ित। याद रखिएगा ऑप्शन ए और बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची शब्द से सिंह का जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर तड़ित इससे नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धूर्जति। याद रखिएगा ऑप्शन सी धूर्जति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि महादेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ध्यान दीजिएगा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों ये जो वाक्य है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ शब्द है वह कौन से क्रिया की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक है। अकर्मक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी अकर्मक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? दोस्तों जो प्रतिदिन शब्द है यह कौन से समास का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। याद रखिएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 33। याद रखिएगा ऑप्शन सी 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हिंदी व्यंजन वर्णों में टोटल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो कवर्ग का उच्चारण स्थान है वह क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ। याद रखिएगा ऑप्शन डी कंठ सही आंसर होगा, जो कि कवर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है पवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों अब पूछ रहे हैं आपसे पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा?
सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओस्ट। याद रखिएगा ओस्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपने ऊपर के दो ऑप्शन देखे, दोनों के क्वेश्चन का आंसर देखा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करना है। जी दोस्तों ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। यानी कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, इन ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है चवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तालु। याद रखिएगा ऑप्शन ए तालु क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो प फ ब भ म है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी ओस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनंतिस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो अनंतिस्थ व्यंजन है वह कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। याद रखिएगा ऑप्शन सी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों व का उच्चारण स्थान क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दंतोष्ठ। याद रखिएगा ऑप्शन ए दंतोष्ठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों जो महेंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महा प्लस इंद्र। याद रखिएगा महा प्लस इंद्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि संधि विशेष तो होगा महेंद्र। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों जो क वर्ण है वह किसके योग से बना है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क प्लस अ, यानी कि क प्लस अ से बना है क शब्द। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्म और संयुक्त, यह जो शब्द है वाक्य है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। दोस्तों यह वाक्य है यह किसके प्रकार है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन है। याद रखिएगा ऑप्शन बी व्यंजन के प्रकार है, सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए 25 प्रकार के होते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स कौन सा व्यंजन है। दोस्तों जो स शब्द है वह कौन सा व्यंजन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्म व्यंजन है। याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों जो त्र वर्ण है वह किसके योग से बना है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त प्लस र प्लस अ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूल। याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुकूल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अधीन। याद रखिएगा ऑप्शन सी अधीन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तरुण का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वृद्ध। याद रखिएगा ऑप्शन सी वृद्ध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए वसंत। याद रखिएगा विपरीतार्थक शब्द है वसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक हो जाएगा ऑप्शन ए वसंत। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है। दोस्तों इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपकार भला। याद रखिएगा उपकार भला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशान चिन्ह। निशान चिन्ह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसायन। याद रखिएगा ऑप्शन सी रसायन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि अशुद्ध शब्द है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है दोस्तों? इनमें से कौन सी शब्द है जो कि शुद्ध है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राण। याद रखिएगा ऑप्शन ए प्राण शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? दोस्तों जो सम्मान है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सम्मान। याद रखिएगा सम्मान का शुद्ध रूप होगा सम्मान। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क ग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? दोस्तों जो तुम शब्द है, तुमने और तुम लोगों यह वाक्य है, यह किस वचन से है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहुवचन है। याद रखिएगा इसमें तुम और तुमने, तुम लोगों सभी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका बहुवचन होगा। अगर यह सिर्फ तुम शब्द होता, तुम शब्द होता तो यह एक वचन होता, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। बट यहाँ पर सभी के लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर बहुवचन होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से वर्ण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क ग। क ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा व्यंजन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा या। ऑप्शन बी या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए ऐ वर्ण है वह क्या कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी कंठ तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है वह कौन से है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अह अन। अह अन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों निम्न में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली वाले शब्द में द्वित्व व्यंजन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों यह जो शब्द है, अक्षर है, वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघर्षी। संघर्षी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? दोस्तों कौन सी है नवीन विकसित ध्वनियां इन ऑप्शन में से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए औ। ए औ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों निम्न में से कौन सा है जो कि घोष वर्ण है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माँ। याद रखिएगा ऑप्शन सी माँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों कौन सा अमानक वर्ण है इन ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो करें, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन